ये संस्थान हमेशा आपका आभारी रहेगा। अब आप लोग की मेंस की बैच है ना जी, तो मैं मेंस के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि मेंस के एग्ज़ाम को क्रैक कैसे आप कर सकते हैं। उसके लिए 3 सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहला है रिवीजन। आप जो भी पढ़ रहे हैं कम पढ़ें, सिलेबस जितना है पहले उसको पूरा करें और जितनी बार उसको पढ़ सकते उतनी बार पढ़ें। जब मैं अपने मेंस के एग्ज़ाम में बैठा था तो एटलीस्ट मुझे अंदाज़ा है कि मैंने 7 से 8 बार रिवीजन कर लिया था। मुझे जब 1 महीने की छुट्टी मिली थी मार्च में, मैंने उसमें 4 बार रिवीजन किया था, मुझे जितना पढ़ना था उसका। तो रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें याद नहीं आएंगी, लेकिन अगर आप रिवीजन बहुत बार करेंगे तो वो चीज़ें आपके दिमाग में ऑटोमेटिक बैठ जाती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी है रिवीजन। सेकंड होता है आपका मॉक टेस्ट। जितने मॉक टेस्ट दे सकते हैं दीजिए, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं कि एग्ज़ाम अगर नॉर्मल चैनल में अगर जून में ही होता लास्ट ईयर तो मेरी रैंक नहीं आती। अगर अक्टूबर में होता तो भी हो सकता है मेरा मेंस क्वालिफाई नहीं होता, लेकिन मार्च तक मेरी इतनी प्रैक्टिस हो गई थी मॉक में कि मुझे पता था कि मेरा मेंस में हो जाएगा, इंटरव्यू नंबर मेरा आ जाएगा। और तीसरी चीज़ है आपकी खुद के नोट्स। कभी किसी और के नोट्स के पीछे मत भागिएगा कि टॉपर्स जो आए उनके नोट्स कहीं से मैं कलेक्ट कर लूँ या किसी कोचिंग के नोट्स को कर लूँ। वो आपको गाइड कर सकते हैं, बट जब तक आप खुद के नोट्स नहीं बनाएंगे, आप एक सिलेबस उठाइए, खुद के नोट्स को बनाइए, सारे टॉपिक को एक कॉपी में एक जगह लिखिए। क्योंकि इसकी प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप फाइनल में जाके एग्ज़ाम देने बैठते हैं तो मेंस लगातार 4 दिन चलता है। उसमें आपको हर सब्जेक्ट के पास 1 से 2 घंटे ही टाइम होते हैं पढ़ने के। अगर आपके पास खुद के कॉन्साइज नोट्स नहीं होंगे 70-100 पेजों के बीच में, तो आप वहाँ पर रिवीजन में चूक जाते हैं। तो ये 3 चीज़ें जिस पे आप फोकस कर सकते हैं। अगर आप इन पे अगर अच्छे से करेंगे तो आप ज़रूर सफलता पाएंगे। अगर आपको और कोई खुद को डाउट हो, अगर आप पूछना चाहें तो मुझसे पूछ सकते हैं। किसी और दिन बहुत फिनांस में आकर के सिद्धार्थ आपके बीच में कन्वर्सेशन करेगा। मैं कुछ चीज़ों को बस कंक्लूड कर देता हूँ 2 मिनट में। जो भी आपने क्वेश्चनरीज की, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था। सिद्धार्थ का जो एक रहा फ्रेम, अपने 49 बैंक का जो अपना इसने वो किया, अपना बैंक रहा, कोविड जो रही आपदा को अवसर में बदला सिद्धार्थ। उस समय का सबसे सही यूटिलाइजेशन, जैसे एम घनश्याम ने भी पूछा कि हम व्यापक करें या पीएससी, क्लियर इंस्टेंट क्रिस्टली आपका एक ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए। अगर आप पीएससी में आ रहे हैं तो आप पीएससी को ही फोकस करें। मस्ट है राइटिंग स्किल। जो भी अधिकारी बनते हैं उनके लिए मेंस सबसे बड़ा आपका एक स्टेज रहता है। 1400 नंबर ही आपके रैंकिंग को डिसाइड करते हैं। इंटरव्यू आपकी एक पर्सनालिटी है। अगर आप पेपर 7 को पढ़ते हैं, ना केवल पढ़ते हैं बल्कि उसको अप्लाई भी करते हैं, थिंकिंग करते हैं, तो देश दुनिया से जुड़े हुए मुद्दों पे बोलने की भी आपकी जो एक स्ट्रेंथ है वो अपने आप बनेगी। तो जो क्लास में ऑलरेडी आपके सर अभी जो भी टीचर्स अभी दे रहे हैं, हमारे यहाँ एक जो कॉमन रखा गया है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। आप सभी के 2-3 दिन में जो भी चैप्टर होते हैं तो आपको यहाँ पर आंसर राइटिंग के लिए दिया जाता है। ठीक लिखने का तरीका भी सिद्धार्थ ने बताया है ना। कॉम्पैक्ट आपको लिखना है। पैराग्राफ राइटिंग केवल ऐसे में आपके जो इंट्रोडक्शन रहता है और आपका कंक्लूजन वहां पर लिखना चाहिए, वो भी आपका क्या हो जाता है, समराइज। क्योंकि पूरे भारत के स्टेट पीसीएस से सबसे अलग हमारे राज्य का स्टेट पीसीएस का आपका एग्जाम का मेथड रखा गया। तो मैं अंतिम में एक बार बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ सिद्धार्थ को उज्जवल भविष्य के लिए, और निरंतर ये अभी लगे रहेंगे। जब भी समय रहेगा अर्जुना परिवार में बकायदे का आपका एक स्वागत कराएगा। मैं चाहूंगा समय निकाल करके सिद्धार्थ हमेशा आप लोगों के बीच में अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें। बहुत बहुत